नमस्कार नमस्कार दोस्तों, आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर मैं मुनि विक्रांत शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2019 में जनरल स्टडी के पेपर 1 में अर्थव्यवस्था से पूछे गए प्रश्नों के बारे में। टोटल क्वेश्चंस इसमें आए हैं 22। अगर इसमें करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस ऐड करें तो ये संख्या बढ़ भी जाएगी, लेकिन करंट वालों को भी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो अभी के एग्जाम के हिसाब से प्रासंगिक नहीं होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन क्या है? भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक, 2030 तक, 2035 तक या 2040 तक। राइट आंसर बी, 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों का परीक्षण कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। कथन है, मानव विकास सूचकांक एवं सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। कारण, एसडीजी लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित हैं। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ए और आर दोनों सही तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में शामिल होता है क्या क्या? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। कूट के माध्यम से आपको आंसर देना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, तीनों ही सही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर तीनों ही शामिल होते हैं। नेक्स्ट, नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के अंदर जन्म या मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? 15 दिन, 21 दिन, 26 दिन या 30 दिन। राइट आंसर होगा बी, 21 दिन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 सम्मिलित नहीं करता। क्या सम्मिलित नहीं करता? कौन सी मद इसमें से? उच्च रक्तचाप, मधुमेह, एचआईवी परीक्षण और मृत्यु का पंजीकरण। तो सी, एचआईवी परीक्षण को ये शामिल नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरणीय कुजनेट्स चक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति सीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? उल्टा यू, उल्टा वी, उल्टा एल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, उल्टा यू आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों का परीक्षण कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। कथन है, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। तो जो राइट आंसर होगा उसका वो होगा ए और आर दोनों सही तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? ऑप्शंस मनरेगा, पहल, एनएसएपी या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बी, पहल। नेक्स्ट, भारत में पट्टेदारी सुधारों के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। राइट ऑप्शन इसमें क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका डी, 1, 2, 3 तीनों ही सही। कौन कौन? लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी का स्वामित्व की घोषणा तीनों ही सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सार्वजनिक उपयोगिता, संसाधन प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण, संतुलित क्षेत्रकीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। तो जो राइट आंसर है इसका वो है सी, 1, 2, 3, 4 चारों ही ये सही है। कौन कौन? दोबारा देख लीजिए एक बार। सार्वजनिक उपयोगिता, संसाधन प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रकीय विकास सुनिश्चित करना, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है इनमें? गरीबी रेखा से नीचे के लिए राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, अन्नपूर्णा, महिला किसान सशक्तिकरण या उपयुक्त सभी। तो जो सी है, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था आपसे पूछा गया है। योजना आयोग, विनिवेश आयोग, नीति आयोग या वित्त आयोग। राइट आंसर होगा सी, नीति आयोग। नेक्स्ट,
लघु उद्योगों के लिए बनी इन समितियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। और राइट, इसमें नायक समिति, आबिद हुसैन समिति, एस कोहली समिति और करवे समिति। जो राइट ऑप्शन है वो है सी 4-2-1-3, यानी कार्वे समिति, आबिद हुसैन समिति, नायक समिति, फिर एस कोहली समिति। 4-2-1-3 डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1975, समन्वित बाल विकास योजना 1976, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 2005, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 1983। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि 2-1-4-3। अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976, समन्वित बाल विकास योजना 1975, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। 2-1-4-3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों का परीक्षण कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। कथन है, हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर में तेजी से गिरावट आई है। कारण, पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा के कारण इस श्रम की भागीदारी दर में गिरावट आई है। जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। ए और आर दोनों सही, लेकिन दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते या आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है क्योंकि 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक है, 60 वर्ष और अधिक की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक है, 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक है, या 0 से 14 वर्ष, 60 वर्ष और उससे अधिक की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक है। राइट आंसर होगा सी, 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? SDG 6, SDG 7, SDG 8 या SDG 9? राइट आंसर ए, SDG 6। नेक्स्ट, संयुद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? क्लब ऑफ रोम, यूनेस्को, अंटलैंड आयोग, एजेंडा 21। राइट आंसर होगा ए, क्लब ऑफ रोम। संयुद्धि की सीमा का किसने किया है प्रतिपादन? क्लब ऑफ रोम ने। नेक्स्ट, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों को संख्या को कहा जाता है। तो वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? सामान्य स्थिति बेरोजगारी, दैनिक स्थिति बेरोजगारी, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर ए, सामान्य स्थिति बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कंपनी एक्ट 2014 ने CSR को अनिवार्य बना दिया है। इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% CSR गतिविधियों पर व्यय करना होगा। तो सही कौन सा है इसमें? सही है डी, ना तो एक सही और ना दो सही। नेक्स्ट, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQIL किसके द्वारा विकसित किया गया है? मॉरिस डी मॉरिस, UNDP, महबूब उल हक, या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर होगा ए, मॉरिस डी मॉरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी? राइट आंसर ए, महात्मा गांधी। तो इकोनॉमिक्स पोर्शन से ये क्वेश्चंस आए थे, ये आपके कंप्लीट हुए। इन सेट को पूरा देखिए, बार बार इन्हें रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं एग्जाम में, पैटर्न आपको समझ में आएगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात।